बीबीसी के एक बड़े फेमस पत्रकार थे मार्क टेली, 3 दशक तक भारत में रहे और 2019 में उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और रीज़न उन्होंने ये दिया कि मैं 30 ईयर्स तक दिल्ली के निज़ामुद्दीन एरिया में रहा और वहाँ पर ऑन वन साइड ऑफ द रोड हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, ऑन द अदर साइड ऑफ रोड तबलीगी जमात का ऑफिस है। दोनों की फिलॉसफी में इतना डाइवर्जेंट अपोजिट है। उन्होंने कहा कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये 30 ईयर्स एक साथ नहीं रह सकते थे। नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। यहां पर कोई टेररिस्ट अटैक या फिर कोई एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में नहीं चल रही है वहां पर पाकिस्तानी आर्मी या चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सिविल वॉर की सिचुएशन देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में आपको पता है 4 मेजर प्रोविंसेस हैं और उनमें से एक प्रोविंस है आपकी इस तरफ खैबर पख्तूनवा, और वहीं पर खैबर पख्तूनवा जो अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है ना, वहां पर एक एरिया है जिसका नाम है कुर्रम। उस कुर्रम वाले एरिया में इतना गजब का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा शिया मुस्लिम्स की डेथ हो गई। तो यहां पर यह बड़ी दुखद बात है यार, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसके चलते एक कंट्री जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है, उसी में इस्लाम खतरे में है। अब यहां पर सबसे बड़ी एक तो थ्योरी हमें समझनी होगी कि इस्लाम के अंदर 70 से ज्यादा अलग अलग सेक्ट्स या सिरके रन होते हैं, और वो सिरकों में एक बड़ी कॉमन टेंडेंसी है कि वो अपने खुद के सिरके को, खुद के सेक्ट को तो मानते हैं सही, और रिमेनिंग सबको मानते हैं खत्म। बोले ये सब बेकार है, सब काफिर है, इनको खत्म करो। इस तरीके की टेंडेंसी के चलते इस्लाम में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट एक बार फिर से एक्सपोज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है या फिर ओपन अप होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप देखेंगे कि अभी तक 150 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। 150 लोग कम नहीं होते हैं, और अभी 150 के लगभग, ये तो ऑफिशियल डेटा है भाई, रियल में कितने लोगों की डेथ हुई होगी पता नहीं है। और वो 150 लोगों में ज्यादातर डेथ किसकी हुई है? शिया कम्युनिटी की। खैर, कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूं। कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि वहां पर खैबर पख्तूनवा का जो एरिया मैंने बताया, पाकिस्तान से बॉर्डर, अफगानिस्तान की बॉर्डर वाले एरिया में, ड्यूरेंट लाइन के आसपास, वहां पर क्या होता है कि लैंड डिस्प्यूट हो जाता है शिया और सुन्नी कम्युनिटी के बीच में। तो उस लैंड डिस्प्यूट में एक बंदा बड़ा गरमाया, तो ऐसे में एक शिया कॉन्वॉय जा रहा था, शियाओं से भरा हुआ पूरा एक ट्रक जा रहा था, ठीक है। तो उसमें उस बंदे ने जाकर के ओपन फायर कर दिया गन से, और ओपन फायर के चलते बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इसके चलते फिर बाद में शियाओं ने भी अपनी तरफ से रिटेलिएट किया। इस तरीके से ये एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर कोई इफेक्टिव एक्शन लिया हो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा ही कुछ ऐसे बीज बोए गए हैं जो कि अभी उनको आम नहीं बबूल दे रहे हैं। वो थे कि कैसे भी करके हमें सुन्नी कम्युनिटी को ज्यादा प्रमोट करना है। तो ऐसे में ये सिचुएशन कैसे बनी, क्या उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री है, वो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले आप लोगों के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 और 2025 के जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में डिफरेंट कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं। यहां पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग की प्लस सीसेट क्लासेस होंगी, और कॉम्प्रिहेंसिव जीएस ई बुक्स भी दे दी जाएंगी। एडमिशंस ओपन है, रेट बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ते में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं, अराउंड 8000। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को लेकर के जिस तरीके से एक कहते ना कि एक अटैचमेंट है, उसमें भी बहुत गजब की रिफ्ट्स देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की वैसे पॉपुलेशन है लगभग 25 करोड़, 25.5 करोड़ के लगभग होने वाली है, ठीक है। उसमें आप मोटी मोटी बात करें तो ज्यादातर लोग हैं इस्लाम के, जो कि 97% के लोग फॉलोअर्स हैं। और वो 97% में से बताया जाता है कि 85 से 90% तो हैं शिया सुन्नी मुस्लिम्स, और बाकी रिमेनिंग में आपको मिल जाएंगे शिया मुस्लिम्स, और बाकी उनके अलग अलग फिरके और आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल 73 तरीके के वेज हैं जो इस्लाम को फॉलो करने का तरीका बताते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि सुन्नी डोमिनेंस इतनी ज्यादा है, उसके चलते वहां की सरकार भी सुन्नी मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहती है, जिसके चलते शियाओं को वहां पर खुले में मारा जाता है, मारा जाता रहा गया है। आप 1950 से 1960 के समय में हो सकता है कम वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिले, पर 1980 से 2007 तक, फिर 2008 से 2014 के बीच
लगातार वहां पर शिया जेनोसाइड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि ये शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसका डिवीजन क्या है। देखो, प्रॉफिट मोहम्मद का जब पास अवे हो गया था, डिमाइस हो गया था, तो उनके बाद में 3 जनरेशन बीत गई, पर सवाल यह था कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में उनको कौन सक्सीड करेगा। तो ऐसे में 2 आइडियाज निकल के आए कि एक तो उनकी फैमिली से हो और एक कैपेबल इंडिविजुअल हो जिसको खलीफा बोल दिया जाएगा, कैलिफेट बोल दिया जाएगा। तो ऐसे में जो फैमिली मेंबर की तरफ जा रहे थे उनको तो शिया बोल दिया गया, और जो खलीफा की तरफ जा रहे थे वो सुन्नी बन गए। इस तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक भी चलता आ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। इसको लेकर के आप इराक में या वेस्टर्न और एशियन कंट्रीज के कई सेगमेंट्स में आपको आज भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा शिया सुन्नी का, कि भाई कौन इस्लाम को कंटिन्यू करेगा या किसको हमें सक्सेसर मानना चाहिए। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान जब से जन्मा है तब से चलती आ रही है, और यही कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम पर इस डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन गया, जिसके चलते 150 से ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है। अब देखो, बात ऐसी है कि एक तो पाकिस्तान खुद को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलता है, तो ये एक तो वाकई में बहुत बड़ा सवाल उठता है, भाई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है या पर्टिकुलरली कोई एक सेक्ट का नाम आपको यहां पर अडेप्ट कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ है, यहां पर अफगानिस्तान के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है वहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब सीधा लिंक वहां पर मोर और लेस आप तालिबान के साथ भी कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां पर पाकिस्तान के अंदर जो शिया डोमिनेशन हुआ करती थी वो आज माइनॉरिटी में आ चुके हैं। बहुत से लोग या बहुत से क्रिटिक ये बात कहते हुए मिल जाएंगे कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की जब बात आती है तो पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनकी लगातार पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई है। हिंदूज हो, चाहे फिर वो जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको खतरा है। बट प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान में इस्लाम के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसके चलते इस तरीके के क्लैशेस देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वहां पर डेवलप हुई, जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम पर बहुत ज्यादा वीक और कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कंडीशन से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आप इकोनॉमिक कंडीशन के हालात देख लो, वहां पर जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है जिसके चलते इमरान खान के सपोर्टर्स लगातार पाकिस्तानी आर्मी की बैंड बजाने में लगे हुए हैं। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ नजर डालें तो ये शिया सुन्नी और जो मिलिटेंट्स हैं बलूचिस्तान वाले और ये खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया में, ये लगातार बढ़ते चल रहे हैं। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। आप सोचोगे कि क्यों भाई, ये तो पाकिस्तान का स्टेट है, करेगा क्यों नहीं करेगा। बट पॉइंट इज कि यहां पर पकड़ जो है वो मिलिटेंट्स की है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो पकड़ है ना, आप अगर ढूंढोगे ध्यान से तो यहां पर आपको मेजर रूल किसका, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। सिमिलरली आप यहां पर देखते हो बलूचिस्तान में किस तरीके से चाइना जो है वो हाथ खड़े करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि भाई हमारे सिटीजन्स को क्यों मरवा रहे हो पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने आपको कल परसों एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से चाइना पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है। तो पाकिस्तान के हाल बहुत खराब हो रहे हैं। तो अपनी नीतियों और अपने फंडामेंटल्स को प्रॉपर्ली नहीं मेंटेन करने के चलते पाकिस्तान बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा है। वहीं पर आप इंडिया की बात करें, आप एक बार ये क्लिप देखिए कि इस क्लिप में आपको एक चीज समझ में आएगी कि वाकई में कि इंडिया में किस तरीके से इस्लाम के जितने भी फिरके हैं वो ऑपरेट करते हुए दिखाई देते हैं। अब देखिए इस वीडियो को। देखा आपने ये वीडियो किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया कि हमारे यहां पर कितना ज्यादा टॉलरेंस है, कितनी ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ भाई आप भी जियो, हमें भी जीने दो, इस तरीके की। राइट, तो ऐसे में यह भी क्लियर होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में कितने फिरके ऑपरेट करते हैं या फिर सेक्ट्स हैं इस्लाम के। तो मोटे मोटे बात करें, हदीथ बोला जाता है, तो 73 के लगभग हदीथ हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें ज्यादातर आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। और अगेन वो भी एक दूसरे के जो कट्टर दुश्मन है वो भी एक जगह पर आपको कोएग्जिस्ट करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। वैसे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में बता दूं इस कॉन्फ्लिक्ट की, तो यह बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ मीडिएशन कराया गया है। अब वो पाकिस्तानी ऑफिशियल है या फिर कोई और है वो तो टाइम बताएगा। बाकी ये बताया कि राइवल सेक्ट्स जो हैं जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये देखा गया, उनके बीच में ये चीज क्लियर हो गई कि भाई 7 दिन के लिए सीज फायर डिक्लेयर हुआ है। अब आप देखो क्या हाल हो रहा है इस देश का। राइट, खैर कोई नहीं,
अपडेट हमारे पास में होना चाहिए था, बट बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारे लिए कंसर्निंग बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि पाकिस्तान के अंडर में ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला और इधर वाला ये एरिया कैप्चर कर रखा है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया बेसिकली किसका पार्ट है? लद्दाख का। लद्दाख में अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो बुद्धिस्ट है और उसके अलावा इस्लाम को फॉलो करने वाले भी लोग हैं, पर इस्लाम में भी मेजर फॉलोवर किसके हैं? शिया कम्युनिटी के। आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि किस तरीके से हिजबुल्लाह लीडर नसरल्लाह को इजराइल की मोसाद ने मारा था, तो उसके बाद में शिया कम्युनिटी के लोग रोड पर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं और एक लड़की बोलती है, छोटी सी बच्ची, कि हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इजराइल का ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद में आपने ये चीज नोटिस की होगी। बट यहां पर जो पॉइंट है वो ये कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया था ना, ये देखो कारगिल जो है लद्दाख में उसके बिल्कुल पास में ही लोकेटेड है और वहां पर शिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी। बट आज पाकिस्तान ने इतना ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज कर दिया है, वहां पर इतना ज्यादा रेडिकलाइजेशन कर दिया है कि वहां पर अब शियाज माइनॉरिटी में चले गए हैं और ये चीज हमें ध्यान रखनी होगी। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमें वापस से ले लेना चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही नहीं आएगा, वहां पर वो जमीन का टुकड़ा ही नहीं है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज माइंडसेट भी है जो आकर के हमें पता नहीं कितना दुख दे सकते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हो कि पाकिस्तान इतना कमजोर है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्रेशन दिखाया जा रहा नहीं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमें पता होना जरूरी है। तो ये चीज भी एक अपने आप में बड़ी कंसर्निंग वहां पर डेवलप की है पाकिस्तान ने, जो खुद ही खुद को काट रही है पाकिस्तान को। खैर, सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस सिटी में है? ये मैं बता देता हूं कि ये राजस्थान में है। आपको बताना है कहां पर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।